नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कार्तिक मास में कहीं सुनी जाने वाली पथवारी माता की कथा को श्रवण करेंगे। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, जो भी स्त्री पुरुष कार्तिक माह में नित्य स्नान कर श्री हरि का पूजन कर आंवला, पीपल, पथवारी माता, तुलसी माता आदि सभी की पूजा कर यमराज की, पीपल की, पथवारी की, लक्ष्मी माता की, तुलसी की, गणेश जी की आदि ऐसी ही कहानी है जिन्हें कार्तिक मास में नित्य कहा और सुना जाता है। यदि आप चाहें तो पूरी साल नियम भी ले सकते हैं कहानी सुनने या सुनाने का। यदि आपके पास समय का अभाव है तो कार्तिक मास में इन कहानियों को नित्य जरूर कहें या सुने। ये कहानी सभी अनिष्टों को दूर करने वाली, खाली भंडार भरने वाली व यश कीर्ति प्रदान करने वाली हैं। यदि आपके आसपास पथवारी माता का मंदिर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक गमले में आप 5 पत्थर रखकर उन पर गंगा जल से स्नान कराकर धूप दीप से उनका पूजन कर नित्य पथवारी माता की कहानी कह सुन सकते हो। दर्शकों, मैं यहाँ आपको एक बात स्पष्ट बता देना चाहती हूँ, जो मनोकामना आपकी मंदिर में पूजा करने से होगी वही फल आपको, जो भी आपने पत्थर इकट्ठे कर गमले में रखा है उनसे भी आपको वही फल प्राप्त होगा। इसके लिए आपको श्रद्धा और विश्वास रखना परम आवश्यक है, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर हैं। अगर विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। और यदि आपके मन में विश्वास नहीं है तो चाहे काशी हो या हरिद्वार, कहीं भी आपको जाकर मनोकामना की पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए पूजा की सार्थकता चाहते हो तो विश्वास नितांत आवश्यक है। मैं आपको जो माता पथवारी की कथा सुना रही हूँ, कई जगह इस कहानी को नौरात्रि की भी कहानी के नाम से जाना जाता है। तो आइए माता पथवारी की कथा को श्रवण करते हैं। एक गांव में एक गुजरी रहती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह नित्य गांव-गांव जाकर दूध और दही बेचकर अपना परिवार का पालन पोषण करती। एक बार वह गुजरी तीर्थ स्नान करने चली गई और अपनी बहू से कहकर गई, बेटी मैं तीर्थ स्नान करने जा रही हूँ, मेरी अनुपस्थिति में तू दूध दही बेचने चली जाना। बहू कहती है, हाँ सासू माँ, मैं कल से दूध दही बेचने चली जाया करूँगी, आप बेफिक्र होकर तीर्थ स्थान को चली जाएं। दूसरे दिन गुजरी की बहू दूध दही बेचने निकल पड़ती है। उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां माता पथवारी की पूजा और कहानी कहते सुनती दिखाई देती हैं। गुजरी की बहू वहीं रुक जाती है और उन स्त्रियों से कहती है, आप किसकी पूजा कर रही हो और इसकी पूजा करने से किस किस मनोकामना की पूर्ति होती है? वे सब बोली, हम पथवारी माता का पूजन तथा कहानी कथा कह रहे हैं। इनके पूजने से धन, अन्न, पुत्र, पौत्राद आदि की पूर्ति होती है। यदि कोई तुम्हारा सगा संबंधी हमसे बिछड़ गया हो तो पुनः मिलन होता है। अब बहू पूजा की सभी विधि विधान उन स्त्रियों से पूछकर दूध दही बेचने चली जाती है। उसने कभी भी दूध दही इससे पहले नहीं बेचा था, सो वह गांव-गांव घूमती है और जितना भी वह बेच पाती थी बेच देती है और बचा हुआ दूध दही लौट कर आती है तो सोचने लगती है, इसे वापस कहाँ लेकर जाऊं। सभी स्त्रियां रोज माता पथवारी की पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं। मैं तो कुछ भी पूजा का विधि विधान नहीं जानती हूँ, अतः मैं ये सारा बचा हुआ दही पथवारी माता को ही चढ़ा देती हूँ। अब वह नित्य ऐसा ही करने लगी। ऐसा करते करते उसे पूरा महीना व्यतीत हो जाता है।
और उसकी सासू भी तीर्थ स्थानों में स्नान पूजा कर लौट आती है। बहू अपनी सास से सभी कुशल मंगल बातें पूछती है और उन्हें स्नान आदि कराकर भोजन परोसती है। सास भोजन करके बैठ जाती है और बहू से पूछती है, मेरी अनुपस्थिति में तू रोज दूध दही बेचने तो जाती थी? तब बहू बोली, हाँ माँ, मैं रोज घर का सारा काम कर दूध दही बेचने जाती थी। तब सासू बोली, ला मुझे दूध दही का सारे पैसे का हिसाब करके दे। तब बहू बोली, माँ आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, कल मैं आपको लाकर जरूर दे दूंगी। अब बहू दूसरे दिन दूध दही लेकर जाती है और पथवारी माता के मंदिर में जाकर बैठ जाती है और दुखी मन माता रानी से कहती है, हे माँ, मेरी सास मुझसे पैसे मांग रही है, मैं कहाँ से दूं? मैं तो दूसरी औरतों को पूजा करते देखती, मेरे पास तो पूजा का समय ही नहीं था, अतः जो भी बिकता मैं उसे बेच आती और बाकी मैं आपको ही चढ़ा जाती थी। अब मैं सास को दूध के पूरे पैसे कहाँ से दूं? तब बहू से पटवारी माता बोली, बेटी तू ऐसा कर, यहाँ पर जो भी कंकड़ पत्थर पड़े हैं उन्हें बीन ले और जाकर अंधेरी कोठरी में डाल देना। बहू ऐसा ही करती है। उसने जो दूध दही के मटके थे उसका सारा दूध पटवारी माता पर चढ़ा देती है और उन बर्तनों में पत्थर भर लेती है और अंधेरी कोठरी में रख देती है। दूसरे दिन सवेरे सवेरे दूध दही के पैसे उसकी सास मांगती है। तब बहू डरते डरते सासू माँ से कहती है, माँ, मैंने सारे पैसे दूध दही बेचकर अंधेरी कोठरी में रख दिए हैं, जाकर ले आओ। तब उसकी सास कोठरी में जाती है और मटकों को खोलकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और दौड़कर बहू के पास आती है, क्योंरी तूने कहाँ चोरी की, किसके यहाँ डाका डाला, ये ढेर सारे हीरा मोती कहाँ से लेकर आई? तब बहू अपनी सास से बोली, माँ, यह मुझे सब पटवारी माता ने दिए। जब तुम तीर्थ स्थान गई थी तब मुझे दूध दही तो बेचना आता नहीं था, सो जितना बिकता मैं बेच देती, से सभी दूध दही को मैं पटवारी माता पर चढ़ा देती और सारी बातें वह विस्तार पूर्वक अपनी सास को सुनाती है। माँ, मैं अन्य औरतों की तरह पूजा पाठ उपवास कुछ भी नहीं जानती, मेरे पास तो दूध दही के अलावा कुछ भी नहीं था, सो मैं यही सारा माता रानी को समर्पित कर देती। अब आपको मैं दूध दही के पैसे कहाँ से देती, यह बात जाकर मैंने पटवारी माता को बताई। तब माता ने मुझसे कहा, यहाँ रास्ते में कंकड़ पत्थर बीन कर ले जा और अंधेरी कोठरी में रख देना। वही पत्थर पटवारी माता की कृपा से हीरे मोती में बदल गए हैं। अब तो बहू की बात को सुनकर सास के मन में लालच पैदा हो गया और वह सबसे पहले सुबह सुबह उठकर दूध दही बेचना छोड़कर पटवारी माता के मंदिर दूध चढ़ाने जाने लगी। ऐसा करते करते उसे 1 महीना बीत गया और सास पटवारी माता के मंदिर जाकर माता रानी से बोली, मेरी बहू मुझसे दूध दही का हिसाब मांग रही है। तब पटवारी माता बोली, जा थोड़े से कंकड़ पत्थर उठा कर ले जा। सासू लालची थी, वह घर से बहुत बड़ा थैला बोरी जैसा लेकर आती है और उसे कंकड़ पत्थरों से भर लेती है और अंधेरी कोठरी में जाकर रख देती है। दूसरे दिन वह सुबह उठकर सीधे कोठरी में जाती है तो वह कंकड़ पत्थरों की जगह सांप, बिच्छू, कांतर, जहरीले रेंगने वाले कीड़े उसे दिखाई देते हैं। अब तो वह डरकर बहू को बुलाती है। वह खतरनाक कीड़े देखकर सब डर जाते हैं और भागकर पटवारी माता के मंदिर जाती है। माँ, आपने मुझे ये क्या दे दिया? तब पटवारी माता बोली, तुम्हारी भोली भाली बहू ने सच्चे मन से मुझ पर दूध दही बिना लालच के चढ़ाया था। उसके मन में जरा सा भी लोभ, छल कपट नहीं था। तूने लालच में आकर मन में लोभ, पाप रखकर मुझे दूध दही चढ़ाया था। सासू माता रानी के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, माता, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी लालच नहीं करूंगी, अपनी माया को समेट लो। हे पटवारी माता, जैसे तेने बहू पर प्रसन्न हुई,
और उसे धन दौलत देकर माला माल कर दिया, वैसे ही जो भी भक्त आपकी सच्चे मन से पूजा व्रत कर आपको भोग लगाए, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करना। जय हो पथवारी माता की। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।